नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है कि अब जिंदगी भर एक शिकायत कभी नहीं करेंगे। शिकायत क्या थी और क्या वो जिंदगी भर नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। राहुल गांधी आज एक बार फिर से संसद के अंदर अपने ऑफिस को छोड़कर संसद के रिसेप्शन एरिया में चले और वहां पर जाकर के पहले से अनुमति लेकर के आए हुए फिशरमैन, मछुआरों का एक ग्रुप, मछली पकड़ने वाले लोगों का एक ग्रुप, उनसे जाकर के वहां पर मुलाकात करने लगे। खबर यह आई कि ये पहले से परमिशन थी इसको लेकर के, लेकिन राहुल गांधी को उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको राहुल गांधी के ऑफिस तक पहुंचने नहीं दिया गया। लिहाजा राहुल गांधी को अपना नेता विपक्ष का ऑफिस छोड़ करके संसद के रिसेप्शन एरिया में जाकर के उनसे मुलाकात करनी पड़ी। आज ही राहुल गांधी ने एक और मुलाकात की संसद में अपने ऑफिस के अंदर मैला ढोने वाले, शिविर के अंदर उतरने वाले मैला ढोने वाले लोगों से, और करीब करीब 10 से 16 हजार ऐसे लोग हैं। सरकार कह रही कि हमने सिर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी इतने लोग हैं। आज राहुल से बातचीत में उन लोगों ने बताया। अब मैं ये खबर आपको दिखाऊं उससे पहले मैं जरा वो बात बता देता हूं जिसके साथ में मैंने शुरुआत किया था। नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में अक्सर शिकायत बार बार करते थे, कई टीवी चैनलों में करते थे कि उनको अच्छा विपक्ष कभी नहीं मिला। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और अब देश के प्रधानमंत्री बन गए तब भी उनको अच्छा विपक्ष नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी के होते हुए अब वो दोबारा ऐसी बात नहीं कहेंगे, दोबारा ऐसी शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद हालांकि बहुत आक्रामक और बहुत तेज तर्रार विपक्ष के नेता हुए हैं, लेकिन मौजूदा समय में किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि राहुल गांधी इतने तेज तर्रार नेता बनकर के उभरेंगे। और ये उभरेंगे शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की भी परीक्षा अभी बाकी है। अभी तो ये शुरुआती कुछ समय हुआ है, करीब करीब 2 महीने का समय हुआ है, लेकिन इस 2 महीने के समय में अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो राहुल गांधी ने संसद के अंदर अपने ऑफिस के दरवाजे खोले किसानों के लिए। किसान प्रतिनिधि उनके पास में आए और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, राहुल गांधी को जाना पड़ा था। इसके बाद में राहुल गांधी कल लोको पायलट से मिले थे। लोको पायलट का एक दल राहुल गांधी से मिलने संसद में उनके ऑफिस के अंदर पहुंचा और राहुल गांधी ने संसद में इन लोको पायलट को, जिनको सरकार झुटला रही थी, जिनको बीजेपी आईटी सेल कह रही थी कि ये रेडीमेड लोको पायलट है, उन लोको पायलट की मुलाकात राहुल गांधी ने अश्विनी वैष्णव से कराई और उनको बताया कि इन लोको पायलट को ये समस्याएं हैं। और उसके बाद में राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। किसान प्रतिनिधियों ने अपने 2 ड्राफ्ट राहुल गांधी को सौंपे, जिसमें बताया कि कैसे किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है और कैसे एमएसपी दी जा सकती है। और आज राहुल गांधी ने फिर से 2 मुलाकात की, मछुआरों से मिलने का काम किया और उसके बाद में शिविर में उतरने वाले, मैला ढोने वाले लोगों से मुलाकात की। उन महिलाओं से मुलाकात की जिन महिलाओं के पति की मौत हो गई, जिन महिलाओं के घरों के सदस्य मैला ढोने की वजह से, शिविर में उतरने की वजह से दम घुट करके उनकी मौत हो गई थी, उनसे मिलने का काम किया। तो राहुल गांधी कुल मिलाकर के एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं, अपने आप को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी जब उनको अनुमति नहीं दी गई फिशरमैन को अंदर आने की, तो राहुल गांधी खुद चले गए। राहुल जी, मछुआरे के डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं आप? थोड़ी हो रही है एक्सरसाइज, अच्छा है। क्यों उन्हें अंदर नहीं आने दिया? ऐसे पहले हम देखा था किसानों को भी अंदर नहीं आने दिया था, फिर आपके सवाल उठाने पे उनको आने दिया। पहले मुझे काम करने दीजिए। बैक टू बैक आप डेलीगेशन से मिल रहे हैं सर लोकसभा में, इसके पीछे क्या आप उनके इश्यूज को हाईलाइट करने के मकसद से ये कर रहे हैं?
तो राहुल गांधी ये आप देख रहे हैं चहलकदमी कर रहे हैं, उनके साथ तमाम सांसद हैं। पार्टी के मछुआरों के एक प्रतिनिधिमंडल से राहुल मिलने जा रहे हैं, जिससे पहले किसानों और रेलवे लोग को पायलटों के डेलीगेशन से राहुल मिल चुके हैं, उनके मुद्दों को उठा चुके हैं। और मछुआरों का एक डेलीगेशन हमें जानकारी मिली है कि आज राहुल गांधी से मिलना चाह रहा है, हालांकि किसी वजह से उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया है। तो अब राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए संसद परिसर में चहलकदमी करते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये राहुल के की सियासत का एक नया अंदाज है। कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने कहा आज नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी से मछुआरों के डेलीगेशन और राइट टू फूड डेलीगेशन की मुलाकात संसद में होनी थी, लेकिन उन्हें संसद में जाने का पास नहीं दिया गया। जैसे ये जानकारी नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी को हुई, उन्होंने संसद भवन के रिसेप्शन एरिया में जाकर मछुआरों के डेलीगेशन और राइट टू फूड डेलीगेशन से मुलाकात की। सवाल यह है कि क्या संसद में किसान, मछुआरों और देश के आम लोग नहीं जा सकते हैं? यह कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सवाल खड़ा किया। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद तरुण गोगोई ने कहा, छात्रों का दल भी अभी तक संसद में प्रवेश नहीं कर सका है और एलओपी से नहीं मिल पाए हैं। राहुल गांधी उनसे मिलने जा रहे हैं क्योंकि उनका भारत जोड़ो का संकल्प जारी है। तो ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो संकल्प है, जिसके तहत अब उन्होंने अपने ऑफिस के दरवाजे, संसद में ऑफिस के दरवाजे जो कि पिछले 10 साल से बंद पड़े थे, क्योंकि संसद में पिछले 10 साल से कोई नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं। मोदी सरकार ने यह पद किसी को ऑफिशियली दिया ही नहीं। अब राहुल गांधी को यह पद मिला है, उन्होंने कमाया है। 100 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की, 55 सीट चाहिए थी नेता विपक्ष के लिए, उसके करीब करीब दुगनी सीटें हासिल की हैं। अब राहुल गांधी लगातार मिल रहे हैं, राहुल गांधी लगातार उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। संसद कवर करने वाले पत्रकार अजय झा ने लिखा, इस वक्त संसद भवन के रिसेप्शन एरिया में राहुल गांधी फिशरमैन डेलीगेशन और राइट टू फूड के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कई सांसद भी मौजूद हैं। दोनों ही डेलीगेशन पूर्व अनुमति के बावजूद, ध्यान से सुनिए, दोनों ही डेलीगेशन पूर्व अनुमति के बावजूद संसद भवन के अंदर जाने के पास नहीं बनाया गया, इसलिए राहुल गांधी खुद रिसेप्शन पर आकर के अब उनसे मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि राहुल गांधी ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। एक बार देखिए, राहुल गांधी ने मुलाकात की है मैला ढोने वाले लोगों से। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने लिखा है, आज राहुल गांधी ने सदैव कर्मचारियों और सिविल कर्मचारियों और मैला ढोने वालों से संसद में मुलाकात की। मोदी सरकार का खोखला दावा है कि देश में अब मैला ढोने की प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि पिछले 5 साल में 337 लोगों की सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त मौत हो गई। यही नहीं, 2013 और 2018 के सर्वे में यह स्पष्ट है कि देश में करीब 60,000 मैला ढोने वालों के अस्तित्व को ही मोदी सरकार ने नकार दिया। One is about the manual scavenging. ये ड्राई लेट्रिन साफ करने के काम अभी भी देश पे है, बट सरकार कहते हैं कंप्लीट डिनाई करते हैं। वो हमारा मंत्री जी हैं, उनका एक ही काम है, हमेशा पार्लियामेंट पे कुछ भी होगा आके वो बोलते हैं महिला प्रथा नहीं है, देयर इज नो मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कंट्री। सी प्रॉब्लम है ड्राई लेट्रिन्स है अभी, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ द झारखंड, वहाँ हाथ से मैला साफ करने के काम चलते हैं। What is the problem? What is the reason this is continuing? Because the government is not providing any rehabilitation people who left. उनका तो 5 साल 10 साल से ऐसे इंतजार ही कर रहे हैं। बजट है, बजट खर्च नहीं करते हैं। 2010 पे एग्जैक्टली 1000 करोड़ द बजट, 2013 आ गया, सरकार बदल गया, इमीडिएटली इट हैज गिरावट है 10 करोड़, बाद में 5 करोड़, आज का तारीख पे 0, 1 पैसा भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तो है ही नहीं, है नहीं।
डिसअपेयर कर दिया इसको। डिसअपेयर कर दिया। दूसरा है, तो कितने लोग ये काम कर रहे हैं? कम से कम अभी भी 10 से 16 हजार लोग वो काम पे अभी भी हैं। तो मुझसे क्या चाहते हैं? वी आर सेइंग दैट देयर इज एन मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये भारत सरकार ने उनका एक पैकेज, ये काम करने वाला कितने लोग हैं उनका हमने ये पैकेज, ये पैसा देंगे, क्यों तो 5 पीढ़ी से आपने ये काम किया। देन लोग आके वो डेफिनेटली द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कैन आइडेंटिफाई देम, वो एक होगा। दूसरा है सीवेज एंड सेप्टिक टैंक माउथ है, द डेथ्स हैपनिंग हियर, दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डे बाय डे। And after the Swachh Bharat, we constructed the 5 crores of the new toilets. But we have not mechanized, we have not developed any technology to clean that. After 3-4 years, now the death started. 2,441. So why is the death starting? Because the toilet is... Toilets are more, septic tanks it is coming. There is no any kind of a machine to clean that. In all the Swachh Bharat toilets? Yes. The person has to go inside and clean in sewer and septic Yes. tank. There is no mechanism. These are the people, they lost. सर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारे फादर उसमें काम कर रहे थे, डेथ के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमें। क्या उनकी डेथ कैसे हुई? सेप्टिक टैंक में एक लेबर थे जो काम कर रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी सर, उसमें गिर गए थे। और आपके भी कोई रिश्तेदार की मृत्यु हुई? मेरे पति उसमें सीवर में बचाने गए थे, तो बोले कि मेरे को बचा लो, नहीं पर उसको हाथ पकड़े उसे नीचे खींच लिया उसने। और वो भी मर गया? दोनों मर गए? दोनों मर गए थे। They are saying past 4 years the same word namaste, 100 crores, 100 crores, 100 crores, and that is only for the technology. But the people who lost their husbands, there are then almost like today we have a data about 1,760 such women are there. They are waiting for the compensation. Supreme Court has directed to give the 30 lakhs for them. It has not reached to them. Plots देना उनका बहुत ऐसा सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया, एक भी नहीं करते सरकार। Whatever you say, I will raise. I'm your instrument. राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं लोगों से अब मुलाकात कर रहे हैं और एक समाज सेवी के तौर पर पेश आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी ने महिला सांसदों से मुलाकात की है और अब महिला सांसदों की संख्या को भी आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में महिला सांसद राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है, इंडिया गठबंधन प्रोटेस्ट करता है, तो सेंटर में राहुल गांधी इसके मौजूद रहते हैं। महंगाई को लेकर के प्रोटेस्ट हो या अन्य किसी मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट हो। और यही नहीं, राहुल गांधी की ये तस्वीरें भी आज देखिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संसद के अंदर बैठक ली और ये तस्वीरें बताती हैं कि सेंटर में अब राहुल गांधी आ गए हैं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, ये भी देखिए, राहुल गांधी ने जब वो संसद से आ रहे थे अपने घर की तरफ, सोनिया गांधी के घर, अभी उनका घर हुआ नहीं है, इस बीच में कुलियों से उन्होंने मुलाकात की। कुलियों को पता चल गया था कि राहुल गांधी इसी रास्ते से लौटेंगे, तो वहीं पर कुली खड़े हुए थे और जैसे ही कुलियों को देखा, राहुल गांधी ने गाड़ी से उतर करके उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें भी आप देखिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल गांधी पूरी तरीके से, चाहे राजनीति हो और चाहे सामाजिक मुद्दे हो, दोनों जगह पर नरेंद्र मोदी की नींद हराम कर रहे हैं? और क्या वाकई आज मोदी जी ये कहने की फिर से हिम्मत जुटा पाएंगे कि उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनको अच्छा विपक्ष नहीं मिला? आज राहुल गांधी क्या उस नरेंद्र मोदी की कमी को पूरा कर रहे हैं या वाकई नाक में दम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी आजकल नजर नहीं आते हैं। याद करिए, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा टीवी पर कब देखा था? कब उन्होंने कुछ कहा हो, कब उन्होंने कोई कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो? 3-3, 4-4 दिन बीत जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री सुर्खियों से गायब है। आपको याद है अभी रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले कुछ हुआ है? कुछ नहीं याद आता है। फिर एक दिन नजर आएंगे, फिर उसके बाद 4-5 दिनों के लिए गायब, फिर एक दिन नजर आते हैं, फिर 5-7 दिनों के लिए गायब। और यह स्थिति तब है जब देश की संसद चल रही है, देश की संसद चल रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं आता है। माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता है। वैसे वो कहते हैं 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, देश में कभी भी आज तक उन्होंने छुट्टी भी नहीं ली है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं पता नहीं। अगर हाल के पिछले 2 दिनों को आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया हो या उन्होंने कुछ
स्टेटमेंट दिया हो, कहीं पर उनका कुछ काम दिखा हो आपको, तो बताइए। ऐसे ही एक दिन नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, फिर 4-5 दिन गायब, फिर एक दिन नजर आते हैं, फिर 5-6 दिन गायब। जबकि राहुल गांधी उंगलियों पर आपको जो है वो गिनवाया जा सकता है कि कब कब किस किस के साथ कहां से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी, कांग्रेस कह रही है कि अब एक थकेला भारी पड़ गया है बीजेपी पर। नरेंद्र मोदी थक गए हैं और उनकी थकान अब बीजेपी पर भारी पड़ रही है। बहरहाल राहुल गांधी की यह मुलाकात सरकार पर कितनी भारी पड़ती है और राहुल गांधी अपनी मुलाकातों के सिलसिले को कब तक जारी रखते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।